नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 का इतिहास का पेपर देखेंगे जो रुक जाना या नहीं योजना के अंतर्गत हो रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प लिखिए। सही विकल्प है, पहला है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभावती गुप्त हो जाएगा। दूसरा है वैष्णववाद में भगवान विष्णु को कितने अवतारों की कल्पना की गई है, तो कितने, 10। तीसरा है महानवमी पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। पांचवा है काला विधेयक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रोलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारतीय पुरातत्व के जनक को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण द्वारा कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था, रुद्रदमन के द्वारा। तीसरा है हजारा राम मंदिर राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, विजयनगर। क्या है, विजयनगर। चौथा है नस्तलिक की पसंदीदा शैली थी, कौन सी शैली थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकबर की शैली थी, किसकी थी, अकबर की। पांचवा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया दिसंबर 1946 में, कब, दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। पहला है हड़प्पा लिपि के कितने चिन्ह मिले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 375 से 400 तक, कितने, 375 से 400 तक। दूसरा है तालीकोट युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो राम राय के, किसने, राम राय के द्वारा। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी। चौथा है संविधान सभा में हिंदी का समर्थन किसने किया था, इसका उत्तर हो जाएगा R.V. धुलेकर, किसने, R.V. धुलेकर। पांचवा है भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में, कब, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखेंगे सही जोड़ी बनाने, जैसे प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रियदर्शी अशोक की उपाधि थी। कार्यकाल अम्बैयार, ये क्या है, नयनार संत, क्या है, नयनार संत। विट्ठल, विट्ठल विष्णु का एक रूप है। बेगम हजरत महल, इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। चंपारण और खेड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखना है। पहला है समाज में पितृवंशिक व्यवस्था महाभारत की रचना से पहले भी मौजूद थी, इसका क्या हो जाएगा, ये सही है। दूसरा है विजयनगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है, असत्य हो जाएगा। तीसरा शाहजहानाबाद नामक नवीन नगर की स्थापना मुगल सम्राट शाहजहां ने की थी, ये सही है। विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था, ये सही हो जाएगा। पांचवा है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पाई लोगों की कब्रों में मिली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखना है, तो 4 वस्तुओं के नाम लिख सकते थे, जैसे क्या क्या थे, किस किस का था, जैसे सेल काटना, धातु कार्य, मोहरें बनाना, मनके बनाना आदि। हड़प्पा सभ्यता में लोगों के शिल्प कार्यों के नाम, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है समूह शासन का क्या अर्थ है, इसके अथवा में है प्राचीन चोल राज्य के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रश्न नंबर 8 है गोत्र क्या है, इसके क्या नियम हैं। प्रश्न क्रमांक इसके अथवा में है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 9 है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया है और क्यों। इसके अथवा में अवध के अधिग्रहण से ताल्लुकदारों का क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न क्रमांक 10 है भारतीय संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखना है, कौन कौन है, जैसे लिख सकते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ भी और भी। प्रश्न क्रमांक इसके अथवा में भारतीय संविधान किस अवधि में सूत्रबद्ध किया गया। प्रश्न क्रमांक 11, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, ये प्रश्न है। इसके अथवा में है अमरावती स्तूप के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे, शारिया क्या है। शारिया क्या है, एक मुस्लिम कानून है, यह किस प्रकार उद्भूत हुआ, ये बताना है। इसके अथवा में सूफी समुदाय और भक्ति संप्रदाय के विचारों में पर्याप्त समानता मिलती है, किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, जहाँ आरा कौन थी वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में उसका क्या योगदान था। इसके अथवा में है इतिवृत्तों की रचना के उद्देश्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 14 है, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या क्या किया था, ये बताना है, क्या क्या किया था। इसके अथवा में है नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। प्रश्न नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न इसके अथवा में है मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, मगध साम्राज्य की शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। इसके अथवा में है वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। 17वां है, चारों वर्णों के आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में प्राचीन काल में ब्राह्मणीय ग्रंथों के नियमों का सभी जगह पालन नहीं होता है, पुष्टि कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, वैदिक परिपाटी और तांत्रिक परिपाटी में संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है। इसके अथवा में भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 देखेंगे, आपके विचारों में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है। इसके अथवा में है कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है, ये बताना। प्रश्न क्रमांक 20 है, 1857 ईस्वी के महान विद्रोह के सैनिक कारण बताना है। इसके अथवा में 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका है, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 21 देखेंगे, भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। इसके अथवा में देखेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक 22 देखेंगे, क्या क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगम की भूमिका की चर्चा कीजिए। इसके अथवा में जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। बच्चों यदि इनके आंसर चाहिए हो तो टेलीग्राम पे मुझे एसएमएस ज़रूर करना, मैं उसमें ये सभी क्वेश्चनों के उत्तर प्रोवाइड कर दूंगा। प्रश्न क्रमांक 23 है, प्रारंभिक भक्ति परंपरा के स्वरूप की विशेषताएं बताइए। इसके अथवा में है सूफी मत क्या है, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 देखेंगे, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियां द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसके अथवा में मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों में किस तरह बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित कैसे किया होगा, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 25 देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं, ये बताना है। इसके अथवा में है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, स्पष्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 26 देखेंगे, भारत के मानचित्र पर बौद्ध स्थलों जैसे लुम्बिनी लिया है, बोध गया, सारनाथ, सांची, अमरावती को अंकित कीजिए, करना है भारत के मानचित्र में। इसके अथवा में भारत के मानचित्र में मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए महाशिलालेखों के स्थानों को अंकित करना है। जैसे पहला है गिरनार, सोपारा, संतति, जौगढ़, शिशुपालगढ़। ये 26 क्वेश्चन हैं। इन 26 क्वेश्चन को यदि इनके उत्तर चाहिए हों तो मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर एसएमएस करें, मैं उसमें सभी 26 के 26 उत्तर प्रोवाइड कर दूंगा।